नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हमारी नौर नगर पालिका चुनाव यात्रा चल रही है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 32 में। 32 नंबर वार्ड की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं काफ़ी तथ्य रोचक मुकाबला यहाँ पे माना जा रहा है। बात करूं तो मैं एक कॉमरेड पार्टी से और एक मंगेश चौधरी और बलवान पुनिया के एक विश्वास पात्र क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो है इरफान जी रावल। युवाओं की अच्छी तरह से पकड़ रखते हैं, युवाओं की हर क्षेत्र के अंदर आवाज़ उठाते हैं। मेरे साथ में बातचीत करेंगे इरफान जी रावल, जो माकपा पार्टी से संबंध रखते हैं। अब की बार चुनाव लड़ने का क्या कारण है? आखिर राजनीति में थे पहले, समाज सेवा भी करते थे, लेकिन ये चुनाव लड़ना कहाँ तक उचित समझा इरफान जी ने। इरफान जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी भाई साहब, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि ऑलरेडी के अंदर आप राजनीतिक में रहते हो, राजनीति यानी मंगेश चौधरी के अच्छे साथी बन के साथ में चलते हो, तो ये चुनाव लड़ना कहाँ तक आपने उचित समझा? क्यों चुनाव लड़ रहे हो? मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि राजनीतिक भी है कि अगर सोचा जाए कि राजनीतिक भी है कि सामाजिक काम है, इसमें समाज का भी फायदा कर सकते हैं। और जो लोग पीछे लड़कर गए हैं लोगों को विश्वास दिलाकर, वो उनके वादों पर खरे नहीं उतर पाए। जी, मैंने सोचा कि ये तो वादा करके जनता को परेशान कर रहे हैं, काम करवा नहीं रहे। मैं राजनीति को सामाजिक कार्य मानते हुए चुनाव लड़ रहा हूँ। जी इरफान, क्या क्या आपके पास में मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में लेके जा रहे हो? अगर वोट दे तो आपको क्यों वोट दे? तीसरा दल आपका है साथ में। जी, मुझे वोट इसलिए दे कि पहली बात है, मैं सीधा खड़ा नहीं हूँ अकेला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने जितने भी हमारे वार्ड में घर हैं, मैं घर घर जाकर पूछ कर आया हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आपकी समस्या क्या है। वैसे तो उनको समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है, समस्या तो आप जाके देखोगे, रोडों का हाल, सफाई की व्यवस्था, ये बहुत ही ख़राब है। वोट मुझे इसलिए दे कि मैं पार्षद ना होते हुए भी बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल अपने समाज के बलबूते पर इनको साथ लेकर मैं उस समस्या का हल करवा चुका हूँ। जी इरफान, अगर चुनाव जीत चाहते हो तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रवैया रहेगा? शिक्षा पे क्या काम करने वाले हो? शिक्षा पर शायद ही कोई नौर में कर पाया हो ऐसा काम करेंगे। एक बड़ा रजिस्टर लगवाएंगे, एक एक घर में नोट करेंगे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं और स्कूल बच्चे कितने नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, उनको क्या प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। एक एक बच्चे को स्कूल से जोड़ा जाएगा। खास तौर पर अल्पसंख्यक के अंदर देखे जाते हैं, बेटियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, बेटियों की शिक्षा को बीच में ही छुड़ा लिया जाता है, इस पे क्या रहेगा? जी, वो टाइम था। आज हमारा समाज बहुत ही जागरूक हो चुका है। शिक्षा के मामले में कुछ ना कुछ बड़े हैं, बहुत सी संस्था है जो शिक्षा की बात करने लग गई, और जो अपने समाज के बड़े लोग हैं वो भी शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि उसको एक बड़ा लेवल देकर शिक्षा को अपने समाज में, या जितने भी यहाँ हैं वार्डवासी हैं, चाहे वो किसी समाज का हो, उसे शिक्षा से हम जोड़ेंगे। जी, मैं अभी बातचीत करूँ भाई साहब, अगर आज का युवा है नशे की चपेट में, अगर आप युवा होने के नाते उस युवा को नशे से बचाने के लिए खेलों के प्रति किस प्रकार जोड़ोगे आप? जी, मैं सोच रहा हूँ कि नशा को रोकने के लिए हमने पूरे वार्ड को लामबंद करके पूरे शहर में जगह जगह मीटिंगें की, सभाएं, नुक्कड़ सभा की, और पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बनाया, और कुछ ना कुछ हमें इसका परिणाम मिला है। नशा को हमने अंकुश लगाया है, और चाहे चुनाव हारें या जीतें, नशा के खिलाफ हम जागरूक करेंगे। और जनता को, ये तो कोरोना काल आ गया, इसके कारण हम थोड़े ढीले रह गए। खेलों के प्रति उनको उधर जोड़ेंगे ना बच्चों को, तो वो नशा अपने आप छूट जाएगा। और एक एक घर में जाकर जागरूक करेंगे, नशा से हट जाओ आप, ये समाज के लिए घातक है। जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मैं बात करूं या बीपीएल कार्ड को लेकर बात करूं, जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक ये स्कीम नहीं पहुंच पाती है, जो अपात्र लोग हैं उन तक पहुंच पा रही है इसका। ये प्रधानमंत्री बीपीएल वाली बात कर रहे हो ना आप, उसमें क्या है, जो जिसका बीपीएल कार्ड है और मजदूर कार्ड है और बच्ची पढ़ी लिखी है, उसको लगभग 51,000 रुपये पहले 31 से लगभग पैसे मिलते हैं। वो पैसे हमने बहुत से परिवारों को दिलवाए हैं, पर हमने किसी चौराहे पर जाकर बताया नहीं, हमने उस परिवार को पैसे दिलाए हैं। कुछ लोग वंचित इसलिए रह गए कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं थे। उसमें मेरे पास कोई ऐसा पद नहीं था कि मैं घर घर जाऊँ। जहाँ मुझे पता लगा कि इनका बीपीएल कार्ड है, इनकी लड़की की शादी है, तो हमने उसको प्रधानमंत्री योजना या जहाँ से भी सुविधा हुई हमने दिलवाई है। जी, प्राथमिक सुविधाओं पे या स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या करोगे इरफान आप? स्वास्थ्य पर तो हम देखो, जो भी
सरकार की गाइडलाइंस रहेगी। को छोटा बड़ा मोहल्ला क्लिनिक या क्लिनिक वार्ड में कुछ बिल्कुल बिल्कुल ये प्रयास है कि हम एक लेडीज नर्स अपने वार्ड में सरकार से लगवाएंगे। जी। सार्वजनिक जगहों की बात करूँ, जिस तरह आपने सड़कों की बात करी, गलियों की बात करी या पानी निकासी की बात करी, ये नालियाँ गंदी हो जाते हैं, सफाई कर्मचारी टाइम पे नहीं आते। सफाई कर्मचारी तो टाइम पर आते हैं बेचारे, पर उनको यहाँ के राज्य के लोग रोक लेते हैं कि आप जो कर्मचारी कोरोना काल में सफाई व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दे रहे थे, अब उनको रोका गया है कि आप सफाई व्यवस्था बिगाड़ दो। आपस में बदले की भावना से राजनीति करके वार्ड की पूरी सफाई व्यवस्था बिगाड़ दी। जी। इरफान, किस तरह का मुकाबला मानते हो? एक तरफ कांग्रेस पार्टी आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है, तो किस तरह का मुकाबला रहेगा कि आपका जो कामरेड है आप उनको टक्कर दे पाओगे या चुनाव निकाल जाओगे? जी देखिए, मैं पहले भी मीडिया के माध्यम से कह चुका हूँ कि टक्कर देना दिलाना ये जनता के हाथ में है। मैंने अपने काम लोगों को बताए हैं, करवाए हैं और आगे भी करवाऊंगा। जो जनता को अच्छा लगा कि भैया ये अपनी आवाज़ नगर पालिका में पहुंचा सकता है, उसी को जनता वोट देगी। जी। तो अंत में क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से और आपकी वार्ड की जनता से? मैं यही अपील करूंगा कि हर चुनाव में लोग वादे करते हैं, वादे मैंने भी किए हैं, आप दोनों को देख लो, उनके पास कोई वादे नहीं है। मैं ये अपील करता हूँ कि एक बार मुझे मौका देकर आप नगर पालिका भेजिए। अगर आपको ये महसूस ना हो जाए कि पार्षद क्या होता है, तो अब कभी भी ज़िंदगी में वोट मांगने नहीं आऊँगा। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। चलो, ये थे मेरे साथ में एक युवा नेता कहूँगा, इरफान भाई, जिन्होंने मेरे साथ ही बातचीत की। माकपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, 28 तारीख को वोटिंग होगी। जनता की आवाज़ भी आपसे अपील करता है कि अपना काम धंधे छोड़कर वोट डालने जरूर जाए, ताकि जो लोकतंत्र के अंदर आपको अधिकार दिया गया है उसका सदुपयोग हो सके। धन्यवाद।